हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस में। मैं हूं विकास चौरसिया, आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 का मैथ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वास्तविक संख्याओं के घातांक, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वास्तविक संख्या एक है a, जिसके ऊपर घात है n से डिनोट करेंगे इसको। जहाँ पे a क्या है आपका, a को बोलेंगे बेस या इसी को बोलते हैं आधार। और n हमारा क्या है, n को बोलते हैं पावर या घात। इसको बोलते हैं घात या फिर इसी को बोलते हैं पावर। तो यह हो गया पावर, घातांक, एक्सपोनेंट। किसका एक्सपोनेंट? रियल नंबर का। ए क्या है आपका? ए आपका है रियल नंबर। ए जो है आपका वो रियल नंबर है, रियल नंबर। इसके पहले हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम में हमने आपको नंबर के बारे में बता दिया है। क्या क्या नंबर थे? पहला था आपका नेचुरल नंबर, दूसरा आपका क्या था, दूसरा था आपका होल नंबर। होल नंबर के बाद क्या था, होल नंबर के बाद आपका था इंटीजर के बाद क्या था, रेशनल नंबर। तो जहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही बोलेंगे हम लोग रियल नंबर। तो ए क्या है आपका, एक रियल नंबर है या रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है ए की वैल्यू, एक्सेप्ट जीरो। यहाँ पे जीरो नहीं होगा, 0 टू द पावर n का मान 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखते हैं हम लोग a टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं a कितनी बार, n बार, यानी कि a इंटू a कितनी बार a हमारा है n बार। n टाइम्स हमने लिखा a, यानी इसका मतलब यह है कि टू द पावर 1 है, 1 कितनी बार है, n बार है। इसी को हमने लिखा a टू द पावर n। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ इसके नियम हैं, फार्मूला देखते हैं इसका एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट का फार्मूला हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट का पावर कैसे वर्क करता है, बेस कैसे जुड़ते हैं, घात कैसे जुड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माना बेस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m है। अगर बेस सेम हो, और ये हमारा n, बेस सेम हो, घात अलग अलग हो, तो क्या होगा, बेस हो जाएगा और पावर आपस में जुड़ जाएंगे, m प्लस n हो जाएगा। पहला फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा फार्मूला है अगर a टू द पावर m है और डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, दोनों का बेस अगर सेम है तो इसको लिख सकते हैं m माइनस n। ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तीसरा फार्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m। इसका मान क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस m, या इसी को लिख सकते हैं a टू द पावर 2m। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इस पर कुछ एक्सरसाइज हम लोग देख लिया जाए, या एक और देख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं हम लोग, चौथा फार्मूला लिख सकते हैं
ए टू दी पावर m डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर माइनस n। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए टू दी पावर m, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ए टू दी पावर n, या इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर m प्लस n। ये किसके टाइप बन गया, पहले की तरह बन गया। तो इसको और कई सारे फार्मूले हम लोग डिराइव कर सकते हैं पहले की मदद से। इस पर आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम लोग इसको आगे करेंगे। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1, इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने के लिए हमारे पास दोनों का बेस सेम है, तो बेस लिख लेंगे। टू दी पावर m का मान है 2 और n का मान है 1, तो ये होता है m प्लस n, तो m प्लस n कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 टू दी पावर 3, और 3 टू दी पावर 3 की वैल्यू 27। ये हो गया हमारा आंसर, यानी ये हो गया 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 का मान कितना हो गया 27। आगे देखते हैं, करते हैं इसमें निम्न के मान ज्ञात करें। किसके मान ज्ञात करने हैं आपको, दिया हुआ पहला क्वेश्चन 5 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 3 की वैल्यू आपको निकालना है। 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना है। 3/4 डिवाइडेड 3/4 टू दी पावर -3 का मान आपको निकालना है। और उसके बाद दिया है 2/11 टू दी पावर 4, 11/3 टू दी पावर 2, 3/2 टू दी पावर 3 का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 3। तो हमने अभी देखा है कि a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n की वैल्यू क्या है। अगर जो बेस दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। या इसका मान लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 5, यही हो जाएगा। या इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान निकाल सकते हैं या फिर यहीं छोड़ सकते हैं, इसका यही आंसर हो जाएगा आपका। तो यह हो जाएगा 5 × 25 = 125 × 625 × 3125। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3125। यहाँ पे लिख देते हैं हम 3125। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यह देखिए a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पावर जुट जाता है इसमें, a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 टू दी पावर 2 + 4, यह हो जाएगा 5 टू दी पावर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 टू दी पावर -3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर -3, 3 टू दी पावर -3, और नीचे है चूँकि दोनों का बेस सेम नहीं है इसलिए अलग अलग कर दे रहे हैं हम, और नीचे हो जाएगा 4 टू दी पावर -3। तो अभी हमने बताया है कि जब पावर नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर माइनस है नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। कर लिया जाए इसको लिख सकते हैं 4 टू दी पावर +3, और नीचे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 चौको 16, चौको 64 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 3 9 3 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, कुछ कट पिट सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं सारे पावर को ऊपर ले जाइए, और जो जो बेस सेम है उसको एक साथ कर लिया जाए। तो क्या करेंगे, इसको या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। 4 बार 2 को लिख दिया, 4 बार 11 को लिख दिया जाए, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको 2 बार 11 यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बार 3 को लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं 3 बार, 2 को लिख सकते हैं 3 बार, 2 को लिख सकते हैं 3 बार। अब देखा जाए क्या करता है, तो यह देखिए 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 11 से 1 11 कैंसिल हो गया, एक 11 से एक और 11 कैंसिल हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे ऊपर बचा है 2 और यहाँ नीचे क्या बचा हमारे पास 1 2, यही बचा 11 × 11। तो इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 121, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। सम इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट। पहला हमारे पास, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, उसमें कुछ छूट गया था। उसमें पहला हमने बताया था आपको a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होगा। दूसरा हमने आपको फार्मूला बताया था a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ये फार्मूला होता है। तीसरा फार्मूला है a टू द पावर m टू द पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाएगा, पावर का आपस में गुणा हो जाएगा अगर जो बेस सेम हो तो। चौथा है हमारे पास, अगर जो a टू द पावर माइनस हो, अगर जो पावर माइनस हो तो क्या करेंगे, उसको 1 अपान कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई n है तब क्या होगा, a टू द पावर m टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई n टू द पावर m। या इसी को एक और भी तरीका है, उसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n अंडर रूट, जैसे अंडर रूट होता है ये होता है 2 टू दी पावर, मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 टू दी पावर 1 बाई 2 लिखते हैं। तो 2 की जगह पे यहाँ क्या दिया है, n दिया है, a टू दी पावर m, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या n को लिख सकते हैं 1 बाई समथिंग, तो 1 बाई समथिंग n लिख दिया हमने। जैसे यहाँ पे 2 को लिखे हैं 1 बाई 2, वैसे n को लिखेंगे 1 बाई n। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं n अंडर रूट a टू दी पावर m, या अंडर रूट n अंडर रूट a टू दी पावर का होल m भी लिख सकते हैं। इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखते हैं, यहाँ पे है हमारा a b टू दी पावर m, इसको लिख सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं, चूँकि बेस अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। फिर हमारा a अपान b टू दी पावर m है, फिर बेस हमारा डिफरेंट है, तो a टू दी पावर दिस डिवाइडेड बाई b टू दी पावर दिस, ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 2 टू दी पावर 1 बाई 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 बाई 4 का मान अगर जो पूछ ले आपसे तो कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि बेस दोनों का सेम है, कौन सा फार्मूला लगेगा, बेस सेम है तो फार्मूला ये लगेगा। तो बेस को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, जोड़ दिया जाए, इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 टू दी पावर, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 बाई 4, ये आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।